क्या कर रहा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतुत्यं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम अष्टम स्कंद अध्याय 2 गजेंद्र का संकट। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, त्रिकुट नाम का एक विशाल पर्वत है। यह 10,000 योजन 80,000 मील ऊंचा है। चारों ओर से क्षीर सागर द्वारा घिरे होने के कारण इसकी स्थिति अत्यंत रमणीक है। पर्वत की लंबाई तथा चौड़ाई समान 80,000 मील है। इसकी 3 प्रमुख चोटियां जो लोहे, चांदी तथा सोने की बनी है, सारी दिशाओं एवं आकाश को सुंदर बनाती है। पर्वत में अन्य चोटियां भी है जो रत्नों तथा खनिजों से पूर्ण है और सुंदर वृक्षों, लताओं एवं झाड़ियों से अलंकृत है। पर्वत के झरनों से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह सुहावनी है। इस प्रकार यह पर्वत सभी दिशाओं में सुंदरता को बढ़ाते हुए खड़ा है। पर्वत की तलहटी की भूमि सदैव दूध की लहरों से प्रक्षालित होती रहती है, जो 8 दिशाओं में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम तथा इनके बीच की दिशाओं में मरकत मणियां उत्पन्न करती रहती है। उच्च लोकों के वासी सिद्धचारण, गंधर्व, विद्याधर, उरक, किन्नर तथा अप्सराएं इस पर्वत में क्रीड़ा करने के लिए जाते हैं। इस तरह पर्वत की सारी गुफाएं स्वर्गलोक के निवासियों से भरी रहती है। गुफाओं में स्वर्ग के निवासियों के गायन की गूंजती हुई ध्वनियों के कारण वहां के सिंह, जिन्हें अपनी शक्ति पर गर्व है, असह्य ईर्ष्या के कारण यह सोचकर गर्जना करते हैं कि वहां पर कोई अन्य सिंह वैसे ही दहाड़ रहा है। त्रिकुट पर्वत के नीचे की घाटियां अनेक प्रकार के जंगली जानवरों से सुशोभित है और देवताओं के उद्यानों में जो वृक्ष हैं उन पर नाना प्रकार के पक्षी सुरीली तान से चहकते रहते हैं। त्रिकुट पर्वत में अनेक नदियां तथा झीलें हैं, जिनके तट बालू के कणों के सदृश छोटे छोटे रत्नों से ढके रहते हैं। उनका जल मणियों की भांति निर्मल है। जब देवललाएं उनमें स्नान करती हैं तो जल तथा पवन उनके शरीरों से सुगंधि ग्रहण कर लेते हैं, जिससे वायुमंडल और भी सुगंधित हो जाता है। त्रिकुट पर्वत की घाटी में ऋतुमत नामक एक उद्यान था। यह उद्यान महान भक्त वरुण का था।
और यह देवांगनाओं का क्रीड़ा स्थल था। यहाँ सभी ऋतुओं में फूल फल उगते रहते थे। इनमें से मंदार, पारिजात, पाटल, अशोक, चंपक, आम्र विशेष, पियाल, पनस, आम, आम्रतक, क्रमुक, नारियल, खजूर तथा अनार मुख्य थे। वहां पर मधुक, ताड़, तमाल, असन, अर्जुन, अरिष्ट, उडुम्बर, लक्ष, बरगद, किंशुक तथा चंदन के वृक्ष थे। वहां पर पिचू मर्द, कोविदार, सरल, सुरदारू, अंगूर, गन्ना, केला, जम्बू, पृथ्वी, अक्ष, अभय तथा अमल के भी थे। वहां पर पिचू मर्द, कोविदार, सरल, सुरदारू, अंगूर, गन्ना, केला, जम्बू, बदरी, अक्ष, अभय तथा अमल के भी थे। उस उद्यान में एक विशाल सरोवर था जो चमकीले सुनहरे कमल के फूलों से तथा कुमुद, कल्लार, उत्पल एवं सत फूलों से भरा था, जिनसे पर्वत की सुंदरता में वृद्धि हो रही थी। उस उद्यान में नित्य, कपित्थ, जंभीर तथा बल्ला तक वृक्ष भी थे। मदमत्त भौरे मधुपान कर रहे थे और अत्यंत मधुर ध्वनि में गान करने वाले पक्षियों की चहचहाट के साथ वे भी गुनगुना रहे थे। सरोवर में हंसों, कारंडवों, चक्रवाकों, सारसों, जलमुर्गियों, दाइयों, कोयष्टियों तथा अन्य चहचहाते पक्षियों के झुंड थे। मछलियों तथा कछुओं के इधर उधर तेजी से गति करने से कमल के फूलों से जो पराग कण गिरे थे, उनसे जल सुशोभित था। सरोवर के चारों ओर कदम्ब, चेतस, नल, नीप, वंजुलक, कुंड, कुरुबक, अशोक, शिरीष, कुटज, इंगूर, कुब्जक, स्वर्णयुति, नाग, हुन्नाग, जाति, मल्लिका, शतपत्र, जालका तथा माधवी लताएं थी। सरोवर के तट ऐसे वृक्षों से भली भांति अलंकृत थे जो सभी ऋतुओं में फूल तथा फल देने वाले थे। इस तरह पूरा पर्वत भव्य रूप से सजा हुआ था। एक बार हाथियों का हुआ। प्रमुख, जो त्रिकुट पर्वत के जंगल में रहता था, अपनी हथिनियों के साथ सरोवर की ओर घूमने निकल पड़ा। उसने अनेक पौधों, लताओं तथा गुल्मों को उनके चुभने वाले कांटों की परवाह न करते हुए रोंद डाला। उस हाथी की सुगंध पाकर ही सारे अन्य हाथी, बाघ तथा अन्य हिंस्र पशु जैसे सिंह, गेंडे, सर्प एवं सफेद काले सर्प भय से भाग गए। यहाँ तक कि चमड़ी हिरण भी भाग निकले। इस हाथी की कृपा से लोमड़ी, भेड़िया, भैंसे, भालू, सुअर, गोपुच्छ, सेही, बंदर, खरे, हिरण तथा अन्य छोटे पशु जंगल में सर्वत्र विचरण करते रहते थे। वे उससे भयभीत नहीं रहते थे। वह हाथियों का राजा गजपति झुंड के अन्य हाथियों तथा हथनियों से घिरा था और उसके पीछे पीछे हाथी के बच्चे चल रहे थे। वह अपने शरीर के भार से त्रिकुट पर्वत को चारों ओर से कपा रहा था। उसके पसीना छूट रहा था, उसके मुंह से मद की लार टपक रही थी और उसकी दृष्टि मद से भरी थी। मधु पी पी कर भौरे उसकी सेवा कर रहे थे और वह दूर से ही उन कमल फूलों के रज कणों की सुगंध का अनुभव कर रहा था, जो मंद पवन द्वारा उस सरोवर से ले जाई जा रही थी। इस प्रकार प्यास से पीड़ित, अपने साथियों से घिरा वह गजपति तुरंत सरोवर के तट पर आया। वह हाथियों का राजा गजेंद्र सरोवर में घुस गया, पूरी तरह नहाया और अपनी थकान से मुक्त हो गया। तब उसने सूंड से जी भरकर शीतल स्वच्छ अमृतुल जल पिया, जो कमल पुष्पों तथा जल कुमुदिनियों की रज से मिश्रित था। आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन एवं अपने परिवार वालों के प्रति
अत्यधिक आसक्त मनुष्य की भांति उस हाथी ने कृष्ण की बहिरंगा शक्ति माया द्वारा मोहित होकर अपनी पत्नी तथा बच्चों को स्नान कराया और पानी पिलाया। उसने सूंड में सरोवर का पानी भरकर उन सबके ऊपर छिड़का। उसने इस प्रयास में लगने वाले कठिन श्रम की परवाह नहीं की। हे राजन, विधाता की लेख से एक बलिष्ठ घड़ियाल ने, जो हाथी पर क्रुद्ध था, जल के भीतर से ही हाथी के पैर पर आक्रमण कर दिया। हाथी निश्चय ही बलवान था और उसने भाग्य द्वारा प्रेरित इस संकट से अपने को छुड़ाने का भरपूर प्रयत्न किया। तत्पश्चात गजेंद्र ने उस विकट स्थिति में देखकर उसकी पत्नी अत्यधिक दुखी हुई और चिंगाड़ने लगी। दूसरे हाथियों ने गजेंद्र की सहायता करनी चाहिए, किंतु घड़ियाल की विपुल शक्ति के कारण वे उसे पीछे से पकड़कर उसको नहीं बचा सके। हे राजन, इस तरह हाथी तथा घड़ियाल जल के बाहर तथा जल के भीतर एक दूसरे को घसीट घसीट कर 1000 वर्षों तक लड़ते रहे। इस लड़ाई को देखकर देवतागण अत्यंत चकित थे। तत्पश्चात जल के भीतर खींचे जाने तथा दीर्घ काल तक लड़ते रहने के कारण हाथी की मानसिक, शारीरिक तथा इंद्रिय शक्ति घटने लगी। इसके विपरीत जल पशु होने के कारण घड़ियाल का उत्साह, उसकी शारीरिक शक्ति तथा इंद्रिय शक्ति बढ़ती रही। जब गजेंद्र ने देखा कि वह देवी इच्छा से घड़ियाल के चंगुल में है और बंधन में फंसकर परिस्थिति वश असहाय एवं अपने को संकट से नहीं उबार सकता, तो वह मारे जाने से अत्यंत भयभीत हो उठा। फलस्वरूप उसने बहुत समय तक विचार किया और अंततोगत्वा वह इस निर्णय पर पहुंचा, जब मेरे मित्र तथा अन्य संबंधी हाथी मुझे इस संकट से नहीं उबार सके, तो मेरी पत्नियों का तो कहना ही क्या, वे कुछ नहीं कर सकती। यह विधाता की इच्छा थी कि इस घड़ियाल ने मुझ पर आक्रमण किया है, अतः मैं उन भगवान की शरण में जाता हूँ जो हर एक को, यहाँ तक कि महापुरुषों को भी सदैव आश्रय प्रदान करते हैं। भगवान निश्चय ही हर एक को ज्ञात नहीं है, किंतु हैं वे अत्यंत शक्तिशाली तथा प्रभावशाली। यद्यपि काल रूपी सर्प प्रचंड वेग से निरंतर हर किसी का पीछा कर रहा है और उसे निगलने को उद्यत है, तथापि यदि वह इस सर्प से डरकर भगवान की शरण में जाता है, तो भगवान उसे संरक्षण प्रदान करते हैं, क्योंकि भगवान के भय से मृत्यु भी भाग जाती है। अतएव मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ, जो महान एवं शक्तिशाली परम सत्ता है और हरेक के वास्तविक आश्रय हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम अष्टम स्कंद अध्याय 2 गजेंद्र का संकट नामक अध्याय के भक्ति वेदांत श्लोकार्थ पूर्ण हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।